इस वक्त बिजनौर जनपद पूरी तरह से दहशत में है और दहशत के पीछे की वजह है गुलदार के लगातार बढ़ते हमले। बात अगर साल 2025 की जाए तो 2025 में अब तक गुलदार ने 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है। और बात अगर सिर्फ सितंबर महीने यानी इस महीने की जाए तो अब तक गुलदार ने बिजनौर में अलग अलग गांव के अंदर 4 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिनमें 3 मासूम बच्चे और एक महिला शामिल है। इस वक्त हम बिजनौर के ही रामदास वाली गांव के अंदर मौजूद हैं, जहां पर बीती 2 सितंबर को एक 8 साल के मासूम बच्चे पर गुलदार ने हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। परिवार आप देखेंगे तो ये पीड़ित परिवार है, जिनका वो बच्चा था, मासूम बच्चा, और उनके दादा दादी और उनकी माता जो हैं वो यहीं पर हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो मदद है वो इनको मुहैया कराई गई, लेकिन पूरे गांव के अंदर इस वक्त दहशत का माहौल है, क्योंकि कभी भी गुलदार यहां दिख जाता है। वन विभाग की टीम से पिंजरे भी यहां पर लगाए गए हैं, लेकिन अब तक भी गुलदार पकड़ा नहीं गया है। सड़कों पर जो पहले लाइट नहीं थी, अब लाइट की व्यवस्था भी की गई है। वीजी से कहूंगा तस्वीरें आपको दिखाएं। ये जो बल्लियां आप देख रहे हैं टेम्परेरी, यहां पर आप देखेंगे तो इस तरह की लाइटें अब लगा दी गई हैं ताकि रात के समय उजाला रहे। पहरा भी रात के समय यहां गांव के अंदर अब चल रहा है। दिन और रात दोनों समय पहरा दिया जा रहा है ताकि गुलदार से निपटा जा सके, किसी भी तरह से उसे पकड़ा जा सके। जो पीड़ित परिवार है, जिन्होंने अपने 8 साल के मासूम बच्चे को खोया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। उनके दादा दादी इस वक्त हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। आपका नाम जानना चाहूँगा। गिरिराज सिंह। कब आपके जो पोता था हमला हुआ उस पर, कितनी उम्र उसकी थी? 8 साल की थी। क्या नाम था? कनिष्क। कब हमला किया था गुलदार ने उस पर? कहाँ वो जा रहा था? किस समय की घटना थी? वो शाम को 6:30 बज रहे थे, दुकान पर से सामान लेने जा रहा था। बस रास्ते में दुकान तक नहीं पहुंचा, रास्ते में उसने हमला कर दिया उस पर। यहाँ से कितनी दूर, क्योंकि ये आपका घर हो गया, यहाँ से कितनी दूर पर हमला हुआ था? और 10 कदम सारा भी नहीं है, पास में ही है, गाड़ी के पास में ही उड़ रही है तुम्हारी गाड़ी। वहाँ से यहाँ से मैक्सिमम 100 मीटर की दूरी पर। 100 मीटर की दूरी से होगा शायद। तो 2 तारीख को ये हमला हुआ, फिर उसके बाद आप सब लोग भागे उसको बचाने के लिए? हाँ जी, पहले हम भागे, पीछे पीछे गांव वाले भी भागे, सारे ही भागे। फिर तो रौ लुक्का मचा के गन्ने में से उसे छुटाया, कम से कम 1 किलोमीटर तक ले गया खींच को। फिर भी कहाँ पर उसने हमला किया था? कहाँ से पकड़ा था बच्चे को? रोड पर से पकड़ा था, गाँव में से रोड पर से पकड़ा। हमला कहाँ पर था? गर्दन पर किया था, पीछे किया था? पहले पीछे हमारा झापटा उसने, फिर उसने गर्दन पकड़ कर फिर तो उठाओ चला गया। कितनी दूर जाकर छोड़ा पाया उसको? लगभग 1 किलोमीटर से भी ज्यादा ही पहुंच लिया था वो। पीछे पीछे पब्लिक होगी, फिर हम भी सब पीछे पीछे हो गए। रो लुक्का पूरी मचा रखी थी, जब जाकर वो छोड़ कर भागा। तो छोड़कर भागने के बाद आप डॉक्टर के पास लेकर गए? आज हॉस्पिटल ले गए हुआ, बस वो बोल लेगा इसमें कुछ नहीं है, तो वापिस ही लाए। फिर हम यहाँ से फोड़ दिया था, गला फाड़ दिया था, यहाँ घूस दिए थे 2 दांत यहाँ भी और पीछे भी कमर पर। तो जिस तरह से हमला किया गुलदार ने, वो इन्होंने बताया कि कमर पर भी हमला किया और गर्दन के पास भी निशान मिले। और जैसा इनका कहना है कि जब डॉक्टर के पास ये लेकर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जो लड़का था वो यहीं पर खत्म हो चुका था, ऐसा इनका कहना है। और उसी के बाद से जो गांव में दहशत का माहौल है, लगातार जो गुलदार है वो हमले पर हमले कर रहा है। कई लोग बच चुके हैं, कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है, ऐसा यहाँ पर गांव वालों का कहना है। जो दादी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या माहौल है अब? मेरा अंदर तो बहुत पड़ा है। मेरा पोता नहीं मिल रहा, मुझे देखने को मेरा अकेला ही बच्चा रह गया उसका। मैंने बहुत मुसीबत से पाला था उसे। मैं तो बहुत जिंगा तिंगा देखती फिरूं, मेरा कनिष्क मिल जावे। मेरे पोते का नाम जानू रख रखा था मैंने, नाम कनिष्क था उसका, स्कूल में भी जानू नाम से आप सब बुलाते थे? हाँ, जानू के नाम से बुला, मैं पूरे मोहल्ले में जानू के नाम से बुला मत। जानू ही जानू करो जहाँ थे। नाम कनिष्क था उसका, जानू हमने रख रखा था अपने पास। अब क्या करूँ, कहाँ से लाऊं मैं ढूंढ को अपने जानू को। मैं बहू के सामने रोती नहीं हूँ, मेरी बहू अकेली रह गई। रात दिन रोबो, रोटी भी नहीं खाती हो, बहुत परेशान हो रही है। एक ही बच्चा रह गया इसका। ये दर्द है एक दादी के। वो कहते हैं मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, और ऐसे में इन्होंने अपने पोते को खोया है, 8 साल का पोता।
और आंखों से दर्द साफ तौर पर छलक रहा है। जो आवाज़ निकल रही है वो ये बता रही है कि किस तरह से इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था इन्होंने, उनकी माँ ने, जो यहीं पर मौजूद है। और उसके बाद गुलदार के उस हमले में जो जानू ने उन्होंने नाम बताया, जो प्यार से रखा गया था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। गुलदार ने इस तरह से हमला किया और पूरा जो गांव है वो दहशत के माहौल में है, क्योंकि कभी भी बाघ यहाँ यानी गुलदार जो है वो कभी भी देखने को मिल जाता है और कभी भी किसी पर भी हमला कर बैठता है। हालांकि लोग भागकर पहरा देकर जान बचा रहे हैं। ये उनकी माँ है जानू की, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आंखों से आंसू, आंखें नम। अभी भी 2 सितंबर की ये घटना थी। शाम 6:30 बजे का समय बताया, कुछ लेने के लिए वो जा रहे थे। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ कहेंगे। डर है उसके बाद से और भी, क्योंकि एक बच्चा आपका जो 10 साल का है, वो बड़ा बेटा आपके पास है, जो छोटा बेटा है वो नहीं रहा है, जो गुलदार ने हमला किया। उसके बाद डर है यहाँ पर, जिस तरह से लगातार गुलदार आ रहा है। डर तो है ही है, बहुत ज़्यादा डर है तक कि लैट्रिन करने भी नहीं जा पा रहे जी। ना ही शौचालय करने के लिए बाहर नहीं, शौच करने के लिए नहीं जा पाते। शौचालय तो है नहीं घर में जी, है तक कि घर भी नहीं है। जो सरकार ने बोला था 5 लाख के लायक, वो भी 4 अभी आ चुके हैं। जंगलात की तरफ से 1 लाख रुपए वो भी नहीं आया। जो पट्टे के लायक बोला था वो भी हम जंगलात में दिखा रहे हैं, मतलब कि देड़ों में, वो भी अभी हम जो पास में वो नहीं दे रहे हैं हम जी। कोई नाम थोड़ा ना करना कि उसका बच्चा मर गया उस चीज़ पर हम वो दे दें, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जी। पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो डर है, जो डर का माहौल है वो यहाँ खत्म हो। एक माँ की गुहार यही है कि वो पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो डर का माहौल पूरे गांव के अंदर बना हुआ है और जिस तरह से इन्होंने अपने बेटे को खो दिया है, और कोई माँ अपने बेटे को ना खोए, इस बात को ये बयां कर रही है। और यहाँ आप देखेंगे छोटे बच्चे बहुत हैं जिनको अब घरों से बाहर भेजने में लोगों को डर लगता है। आप भेजते हैं अपने बच्चों को घर से बाहर अकेला? जी ना, बाहर नहीं भेजते। डर है पूरे गाँव के अंदर? डर बहुत हो गया। दिन में भी पहरा दिया जाता है क्या? सभी ने लाठी डंडे ले रखे हैं, पहरा देते हैं जी? जी हाँ, दिन में भी पहरा ही देना पड़ रहा। हम दिन में भी पहरा देना पड़ रहा है। बहुत खतरे का सामना हो रहा है, बहुत खतरा। बहुत ज़्यादा खतरा है। पीड़ित परिवार से हमने बात की, आगे आपको दिखाएंगे गांव में किस तरह से यहाँ पर पहरा दिया जा रहा है, किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं, वन विभाग की टीम ने क्या दावे किए हैं, किस तरह से जो गुलदार है उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर पिंजरा लगाया गया है और क्या कुछ स्थिति है गाँव की, इसके बारे में आपको बताएंगे। बिजनौर के रामदास वाली गाँव के अंदर इस वक्त हम मौजूद है, जहाँ पर दिन के वक्त भी पहरा दिया जा रहा है। वजह है गुलदार का डर। दरअसल 2 सितंबर को गांव के अंदर 8 साल के मासूम पर गुलदार ने हमला किया था और उसकी उस हमले में मौत हो गई थी। उसके बाद भी गुलदार यहां पर लगातार दिखाई दिया, कई बार तो जानवरों पर हमला किया और अभी जैसी जानकारी दी जा रही है कि देर रात भी गुलदार ने गांव के ही एक कुत्ते पर हमला किया और उसको भी उठाकर ले गया। तभी से जो गांव के लोग हैं पहरा दे रहे हैं। दिन के वक्त भी ये पहरा चलता है और रात के वक्त भी ये पहरा जारी रहता है। आप देख सकते हैं गांव वालों को किस तरह से गलियों के अंदर लाठी डंडे लेकर हाथों में ये चलते हैं, ताकि गुलदार अगर दिखाई दे तो कम से कम उसे भगाने का काम यहां से करें। हालांकि वन विभाग की टीम की तरफ से भी गांव की तरफ पिंजरा लगाया गया है जिसमें गुलदार को पकड़ा जा सके, लेकिन अब तक भी जो गुलदार है वो पकड़ा नहीं गया है। और जो दहशत का माहौल है वो रामदास वाली जो गांव है बिजनौर का, वहां देखी जा सकती है। अलग अलग जगह पर बिजनौर में घटनाएं हो रही हैं। खासतौर पर सितंबर महीने में जो गुलदार के हमले हैं वो लगातार बढ़ गए हैं। 4 हमले सितंबर महीने में अब तक गुलदार द्वारा किए गए हैं, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई है, 3 बच्चे, 1 महिला शामिल है। और मैं वो पिंजरा दिखा दूं जो वन विभाग की टीम द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं सामने जो ये जाल है, जाल से ढका हुआ ये पिंजरा यहाँ पर वन विभाग की टीम द्वारा लगाया गया है। और उसके अंदर जो बताया गया है गांव वालों की तरफ से, जो मुर्गे हैं वो उसके अंदर रखे गए हैं ताकि उनकी आवाज़ सुनकर अगर गुलदार यहाँ पर आए, क्योंकि इन्हीं खेतों से गुलदार निकल कर आता है और अचानक से झपट्टा मारता है जिसको भी टारगेट करना होता है। ये पिंजरा यहाँ पर आप देखेंगे सामने की तरफ
जो वन विभाग की टीम ने यहाँ लगाया है और इधर से ही गुलजार आता है और अचानक से गायब हो जाता है। और ये पिंजरा यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हैं अंदर मुर्गा भी रखा हुआ है और ताला लगा हुआ है। अगर जैसे ही गेट दूसरी तरफ है उसको भी मैं दिखा दूं उधर जाकर, हालांकि खतरा है क्योंकि दिन के समय में भी गुलदार लगातार यहाँ देखने को मिला है, ऐसा गांव वालों का कहना है। लेकिन ये वन विभाग की टीम से लगाया गया वो पिंजरा है और आगे जहाँ तक भी नज़रें जा रही हैं यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा अगर गुलदार हमला करता है तो, क्योंकि चारों तरफ आप देखेंगे ईख की खेती यहाँ पर है, गन्ने की खेती यहाँ पर है और बड़े बड़े गन्ने जो हैं वो देखे जा सकते हैं। और ये पिंजरा यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ। अगर गुलदार यहाँ आ जाता है और इसके अंदर चला जाता है, जो मुर्गा अंदर रखा गया है उसे खाने के लिए, तो ये जो गेट है ऊपर ये नीचे गिर जाएगा और उसके बाद गुलदार इसमें फंस सकता है। लेकिन अभी तक गुलदार नहीं फंसा है, जबकि जो हमला हुआ था वो 2 तारीख को एक 8 साल के मासूम बच्चे पर हुआ। उसके बाद भी कई ऐसे लोग थे जिन पर हमला हुआ। विजय से कहूँगा थोड़ा आगे आके तस्वीरें दिखाएं पिंजरे की, किस तरह से ये पूरा पिंजरा यहाँ पर सेट किया गया है, लगाया गया है, क्योंकि इधर से ही लोकेशन जो है गुलदार की बताई जाती है। और जो चहलकर्मी है वो बिल्कुल नहीं करता है गुलदार जब भी अपने टारगेट को उसे निशाना करना होता है, बनाना होता है। ये देखिए पिंजरा यहाँ पर ये किस तरह से लगाया गया है और अंदर एक मुर्गे को यहाँ पर रखा गया है कि अगर गुलदार आए और अंदर इसको खाने के लिए जाता है तो उसके बाद ये जो आप गेट देख रहे हैं ये पिंजरे का, ये नीचे गिर जाएगा, फिर गुलदार इसमें फंस सकता है। लेकिन अब तक नहीं फंसा है तो उम्मीद बहुत कम है। गांव वालों को भी बहुत कम उम्मीद है कि गुलदार इसमें फंसेगा, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं लगातार जो हमले हैं वो जारी है। पहरा गांव वाले लगातार दे रहे हैं और अभी भी जो दिन का समय है उसमें भी लगातार जो गांव वाले हैं वो पहरा देते दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे इस पिंजरे के अंदर जो लगा रखा है? इस पिंजरे के पास आता है और फंसता नहीं है इसमें, इसके करीब से लौट कर चला जाता है। वो पिंजरे से का ही निकला हुआ है वो, यानी उसको पता चल गया है कि अगर पिंजरे में जाएगा तो फंस जाएगा। वो इसलिए इसमें अंदर नहीं आता। यही पहरा किस तरह से आप देते हैं पहरा तो फिर? इस तरह से देते हैं, 4 आदमी हो बैठे हैं, 4 आदमी इधर बैठे हैं, बस इस तरीके से ही पहरा देते हैं। गांव में चलता है हाँ। दिन और रात दोनों समय? हाँ, दोनों टाइम चल रहा पहरा। आप जंगल जाते हैं, बहुत मुट्ठी लेने जाते हैं, गरीब आदमी परेशानी से जाते हैं, 10-10 20-20 इकट्ठे होकर जब जाते हैं। कल भी हमला हुआ है। कल भी एक औरत पे हमला किया। क्या सर ये निवाला जब 2-4 को और बना लेगा क्या, जब सरकार इसका ऑर्डर करेगी? क्या सर जब निवाला जब बनाया गया, जब ये सरकार 2-4 को निवाला बनाएगी, क्या मुआवजा देती रहेगी? हमें ऐसा मुआवजा नहीं चाहिए, हमें ऐसा मुआवजा नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपनी सेफ्टी। क्योंकि जब आदमखोर हो चुका है, आदमखोर हो गया है, तो सर इसको कम से कम मारने की सुविधा तो देनी चाहिए। हमें किसी हमारे ही लोग कोई भी इसको एक सुई भी चुभो दोगे तो हमारे पास जेल और मुकदमा हो जाएगा हमारे पीछे, हमारे खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे, मगर ये मुकदमा गवर्नमेंट लगा देगी। देखो साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जब कोई भी गुलदार आदमखोर हो गया है और उसके मुंह पे इंसान का खून, इंसानी खून आ गया है और लगातार वो इंसानों पर हमले कर रहा है जगह जगह पर, तो ऐसे में उसे मारने का आदेश देना चाहिए। ऐसी गांव वालों की यहाँ पर मांग है और जो गांव वाले हैं वो मजबूर हैं, बाहर भी अकेले नहीं जा सकते हैं, अकेले जाने में डर लगता है। क्यों बाबूजी अकेले जा पाते हैं बाहर? ये कहाँ 10-10 20-20 इकट्ठे होकर जा रहे हैं, डंगरों के लायक चारा लेने भी, डंगर भी जन्नी भूखे मर जाएंगे ऐसा ना जाएंगे तो। चारा नहीं मिल जाए हमारे तक खाने को, वे भी भूखे रह रहे हैं, डंगर भी। अब अकेला कोई जा नहीं पा जंगल में कोई, अब वे भूखे रह रहे हैं डंगर भी हमारे। 2 तारीख से लेकर अब तक कितनी बार देख लिया आप सबने? पता नहीं, रोज की तारीख में मिलता है वो, रोज की नेम से देखते हैं उसे हम। डेली आता है, रोजाना देख लेते हैं? डेली आता है रोज। कल 4-5 बजे एक बछड़ा मारा, अच्छा सा बड़ा बछड़ा था, इधर गांव का ही कल भी हमला किया है, ऐसा इनका कहना है कि गुलदार ने कल भी गांव के ही एक बछड़े पर हमला किया, उसको शिकार किया, उसको मार दिया और उसको खा गया। इनका ऐसा कहना है, ले गया था यहाँ से। औरत अच्छी ठाडी औरत थी, वो भाग निकले नहीं, उसके पीछे भागा हुआ कल। तो गांव वालों के पीछे भी जो गुलदार है
वो भाग रहा है, हमला कर रहा है और बड़ी मुश्किल से गांव वाले अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। और जान बचाने के लिए ही ये जो पहरा है ये दिया जा रहा है। दिन और रात दोनों समय जो गांव वाले हैं वो पहरा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामदास वाली के अंदर ये तस्वीरें हैं, गांव वालों में डर का माहौल हमने आपको दिखाया। साथ ही वन विभाग ने जो यहाँ पर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है वो महज खाना पूर्ति लग रही है गाँव वालों को। उनका कहना है कि इस पिंजरे में गुलदार नहीं आएगा और ज़्यादा कड़ी निगरानी रखनी होगी वन विभाग की टीम को, ताकि जल्द से जल्द इस गुलदार को पकड़ा जा सके और लोगों को राहत मिल सके। बिजनौर के रामदास वाली गांव के लोगों से हमने बातचीत की। जितना डर का माहौल उनमें गुलदार को लेकर है वो बातों से साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, झलक भी रहा था। और इस वक्त हम मौजूद हैं गांव के जंगल के अंदर और तस्वीरें आप देखेंगे तो चारों तरफ आप जंगल देख सकते हैं। और इन्हीं जंगलों के अंदर काम करने के लिए जो गांव के लोग हैं वो आते हैं और जब जंगल आते हैं तो उन्हें डर लगता है। डर के पीछे की वजह सीधे तौर पर गुलदार के लगातार होते हमले हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एक पिंजरा गाँव के पास ही लगाया हुआ था, तो एक पिंजरा यहाँ गांव के बाहर जो जंगल है वहां पर भी वन विभाग की टीम ने लगाया हुआ है। और जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वो भी यहां पर आप देख सकते हैं तैनात हैं, आए हुए हैं। क्योंकि गांव वालों का साफ तौर पर कहना था कि रोजाना जो गुलदार है उसकी हरकतें बढ़ रही हैं, लगातार वो दिखाई दे रहा है। कभी गांव के लोगों पर हमला कर रहा है तो कभी गांव के जो जानवर हैं उन पर भी हमला कर रहा है। जैसा कि गांव वालों ने बताया कि रात में भी उसने गांव के एक जानवर पर हमला किया और उसके बाद से गांव के लोगों में डर है। पहरा गांव में दिया जा रहा है, लाइटें गांव में लगा दी गई हैं ताकि गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जो दूसरा पिंजरा है उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं रामदास वाली का जो जंगल का एरिया है वहां पर ये पिंजरा लगाया गया है वन विभाग की टीम की तरफ से। और जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर हैं और लगातार कोशिश है कि जल्द से जल्द गुलदार को पकड़ा जा सके। और जो भय का माहौल पूरे बिजनौर के अंदर देखने को मिल रहा है, जो एरिया खासतौर पर उत्तराखंड से सटा हुआ है वहां देखने को मिल रहा है, 50 किलोमीटर एरिया के अंदर जो गांव हैं वहां के लोग जो डरे हुए हैं उनका डर खत्म किया जा सके। यहाँ आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मशीन लगाई गई है। इसको ट्रैप कैमरा कहते हैं। अगर बताया जाए तो ट्रैप कैमरे में कोई भी अगर हरकत होती है, यानी इसके सामने से अगर आप गुजरेंगे या कोई भी हलचल यहाँ पर होगी तो इस ट्रैप कैमरे के अंदर वो सारी हलचल रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर गुलदार यहाँ से गुजरता है और यहाँ से निकलता है तो ट्रैप कैमरे में फ़ौरन वो कैद हो जाएगा। और ये पिंजरा अगर गिरता है तो पिंजरे की जितनी भी हलचल होगी वो भी इसी ट्रैप कैमरे में आ जाएगी। जो वन विभाग के कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी, गांव में जिस तरह से डर का माहौल है, बीती 2 सितंबर को जो हमला यहां पर हुआ, 8 साल के मासूम को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया, उसके बाद से किस तरह की व्यवस्था वन विभाग की तरफ से की गई है? टीम फुल लगी हुई है, रात को भी दिन को भी फुल बराबर काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं हर जगह। लेकिन गांव वाले लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। दिन के समय भी गुलदार आ रहा है, रात में भी दोबारा हमला किया गया है। हम तुरंत दौड़ रहे हैं, जिस टाइम पे जहाँ भी पता लगता है तुरंत भाग लेते हैं। वहाँ पे सारी टीम भाग लेती है हमारी, दिन को भी रात को भी, जहाँ से भी तुरंत पता लगता है हम भाग लेते हैं। सितंबर महीने में ये हमले बढ़ गए हैं। सितंबर महीने में अब तक बात करें तो 4 अलग अलग जगहों पर हमला किया गया है। 3 बच्चे और 1 महिला मौत के मुंह में समा गए। गुलदार ने सबको मार दिया। कैसे पकड़ पाएंगे? कितनी टीम है आपके पास? हमारे पास 3 टीम लगी हुई है यहाँ पे, दिन की, रात को 2 टीम लगी हुई है, दिन की अलग है। फुल व्यवस्था में लगे हैं। अभी दूसरी जगह हमारे साथ वाले अभी और दूसरी जगह गए हैं। तो अभी आप यहाँ पर कितने लोग आए हैं देखने के? इस टाइम 2 लोग हैं हम यहाँ पे। वेपन वगैरह कुछ आपके पास है? अगर गुलदार सामने पड़ जाए तो उसको कैसे आप रोक पाएंगे? सामान रखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अभी हाथों में तो कुछ नहीं लेके चल रहे हैं डंडे के अलावा। डंडे से रोक लेंगे? ये डंडा रोक लेगा गुलदार को? रोक पाएगा? रोक लेंगे आप डंडे से? तो नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा प्रयास तो कर रहे हैं। प्रयास तो गांव वाले भी कर रहे हैं, लेकिन वो झुंड में जा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि अकेले या 2 लोग जाने में तो डर लग रहा है उनको। तो आपको क्या, आप पूरी तरह से ट्रेंड हैं कि अगर गुलदार सामने से आएगा और आप 2 लोग कवर कर लेंगे या उसको पकड़ लेंगे? 2 लोग हमारे जंगल में जा रखे हैं। टीम कम मानते हैं ना? टीम कम है? नहीं, टीम काफ़ी है हमारे पास। आ गए 1-2 लोग आ गए और भी दूसरी जगह गए हैं वे। तो ये वन विभाग के हैं सब? वन विभाग के हैं ये वन विभाग के हैं। तो और लोग भी जो इनकी टीम है वो आ गई है, लेकिन फिलहाल 2 लोग यहाँ पर ये देखने को हमें मिले वन विभाग के जो कर्मचारी हैं। और साफ तौर पर कहना है कि कोशिश है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और चारों तरफ जो पहरे हैं वो वन विभाग की टीम भी दे रही है, गांव वाले भी दे रहे हैं, ताकि गुलदार
का जो डर लोगों के मन में है उससे छुटकारा मिल सके और लगातार जो हमले हो रहे हैं उससे लोगों की जान बच सके, उनके जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, उनकी जान बच सके। ये दूसरा पिंजरा भी हमने आपको दिखा दिया। इसी तरह आगे हम चलेंगे जहां पर गुलदार ने और जगह पर भी हमला किया और महिला को भी अपना शिकार बनाया। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, बिजनौर, रामदास वाली गाँव। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।